बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपके कमेंट्स आज मैं पढ़ रहा हूँ। ये स्ट्रीमिंग जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए मुझे इतना पता नहीं है। लास्ट लाइव के अंदर जो है वो मुसलसल पीछे म्यूज़िक बज रहा था, मेरी आवाज़ कुछ लोगों को ठीक नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, कोई म्यूज़िक नहीं आ रहा। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, मैंने शेयर करनी है आप लोगों से। तो बाद में आपके गिले, और कल मैं कमेंट्स भी नहीं देख रहा था, आज मैंने कमेंट्स जो है वो ऑन किए हुए हैं, मुझे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों का लाउड एंड क्लियर है जी। ठीक है, वासे ने बता दिया लाउड एंड क्लियर है। अभी हम आपको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भाईजान ये है कि नेशनल, और मेरी बहनों और मेरी आंटीज, मेरी जो बुजुर्ग हैं, खवातीन मर्द, सबको लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो अच्छी खबर ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कल हुई है, उसके बाद एक अलामिये जो जारी होने शुरू हुए हैं कि जी चीफ जस्टिस रिजाइन करें, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अलामिया नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया गया। और वो इसलिए नहीं किया गया, जराए का दावा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और और एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ ने हामी नहीं भरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस अलामिये का साथ देने के लिए। हालांकि प्रोग्राम प्लान आर्मी चीफ का यही था, डीजीआईएसआई का ये था। आपको 4 तारीख को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करना है और काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनवाना है फौरी तौर के ऊपर। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अलामिया इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो नहीं मिल सका क्योंकि आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सिर्फ नंबर 1, नंबर 2 एयरफोर्स चीफ और नंबर 3 नेवी चीफ ने जो है वो इनकार कर दिया इस भोंडी साजिश का हिस्सा बनने से। और सिर्फ चाचू विस्की, आर्मी चीफ, ने सिर्फ हमायत भरी, हामी भरी हुकूमत के साथ, क्योंकि वो शरीफों के नौकर का किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ लारा लगाया हुआ है जनरल हनी बनी, डीजीआईएसआई नदीम अंजुम को, कि तुम्हें चीफ अगला बना देंगे, शरीफों ने उनको लारा लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे बड़े मजे की गेम चल रही है। हालांकि जनरल हनी बनी, नदीम अंजुम जरदारी साहब का खासम खास बंदा है, जनरल आमर और ये जो गुजरांवाला वाला कोर कमांडर, और ये जो है डीजीआईएस है, ये जरदारी के खास बंदे हैं, जरदारी साहब के खास बंदे हैं। तो नवाज शरीफ ने मर के भी इनको चीफ नहीं लगाना, इसको नदीम अंजुम को आसम मुनीर को हटा भी दें तो। लेकिन नदीम अंजुम की तारीफें की जा रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि आसिम मुनीर को लाइन में रखा जा सके। उसको पहले ही धमकी दी हुई है कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेगा तो तू तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, तू तो तुझे हम वहां पे ले जाएंगे, तेरे खिलाफ दरखास्त करेंगे, उधर से हटवाएंगे, लाइन में लेफ्टिनेंट जनरल लगे हुए हैं, किसी को भी लगवाएंगे। साथ साथ जो है नदीम अंजुम समझ रहा है डीजीआईएसआई कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं और मैं बड़ा प्रोग्राम चला रहा हूं यहाँ पे, मैंने जो है वो आगे चल के इनको सपोर्ट भी करना है और मैं अगला जो है आर्मी चीफ लगने लगा हूं। मैं अमेरिकन एम्बेसडर नहीं लगना चाहता, हालांकि अमेरिकन एम्बेसडर लगने की भी जराये ने दावा किया था, उसको ऑफर की गई है। मलिया लोडी की जगह उसको रिटायरमेंट के बाद भेजेंगे जी अमेरिका में एम्बेसडर। ये आपस में बंदर बांट चल रही है। लेकिन पैसे इनके पास खत्म होते जा रहे हैं। इनके पास सरकारी खर्च के ऊपर ये बदमाशी है, टोटल स्टेट की बदमाशी टोटल सरकारी खर्च के ऊपर हो रही है और खर्चा इनके पास खत्म होता जा रहा है। अवाम, मेरे आपके जैसे लोग जेब से पैसा लगा के वॉलेंटियर ये एफर्ट कर रहे हैं, ये बदमाशी जो कर रहे हैं, लोगों की माओ बहनों बेटियों को तंग कर रहे हैं, भाइयों को उठा रहे हैं, जबरदस्ती इज्जत करवाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी चाचू विस्की भी और हनी बनी भी दोनों जलील हो रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरत में भी रुसवा होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये बदमाशी के लिए इनके पास पैसे तनख्वाह के ऊपर करवा रहे हैं और तनख्वाह खत्म होने वाली है। अजीजा ने मानिए, मैं आपको बात वाजे तौर के ऊपर बता दूं, एक ये खुशाइन बात है। दूसरा, इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद फौरी तौर के ऊपर चढ़ दौड़े सारे के सारे टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर और चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबा करने लगे। अभी बार काउंसिल्स भी अरबों रुपया जिनमें बांटा, यही आपको बताया था 4 तारीख को, वो भी इसके अंदर कूदेंगी और चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा करेंगी। हालांकि काजी फायज ईसा को लगाना चाहते हैं ना चीफ जस्टिस, जाली इनकलाबी साहब जो है, इनके इनके अपने वकीलों को, और बाकी जो इसके अपने वकील चीफ जस्टिस में नवाज शरीफ के बैठे हुए अतर मनल्ला या अफरीदी, और वो तीसरा जो है क्या नाम है उसका, वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका। हाँ,
मंसूर अली शाह और चौथा जमाल मंदोखेल, इन लोगों को ही सिर्फ जो है ये लगा रहे हैं ना, और किसको लगा रहे हैं? यही लोग तो हैं, सारे के सारे 4 बंदे इनके साथ है टोटल के। और इन्होंने अगस्त में प्लान बनाया था और आपको रिकॉर्ड पे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं और टेक्नोक्रेटिव सेटअप लगाना चाहते हैं। आज तक किसी प्लान इनका कोई भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं खड़ी हुई है और ये इनके तमाम के तमाम ख्वाब जो हैं वो ख्याल ही रह गए, और इंशाल्लाह ये ख्वाब भी इनका ख्याल ही रहेगा, आप फिक्र मत करें। इस सारी सूरत हाल की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खुशाइंद किस्म की खबर आ रही है कि उन्होंने इनको वापस जो है ना लड़ने का मुकाबला कर ली, लड़ने का फैसला कर लिया, इनके साथ मुकाबले का फैसला कर लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उनको सलाम है, जिनका पूरा खानदान नून लीग के अंदर है, लेकिन फिर भी वो अवाम और आइन के साथ खड़े हैं। देखना यह है कि अवाम अब उनके साथ खड़ी होती है नहीं होती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सलाम है, उन्होंने जबरदस्त किस्म का फैसला कर लिया, अपने क्लोज हल्के में बताया इन्होंने मैं दसदा क्लोज हो जरा। और वो अभी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मरियम ने पहले अपने अब्बा जी को, लोग ठीक कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कराया, अब अपने चाचू को भी डिस्क्वालीफाई कराएंगी इनकलाबी बनने के चक्कर में, और शहीद होने, सियासी शहीद होने के चक्कर के अंदर जो है वो मारा जाएगा। दोबारा इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। इसके जो केसेस जिसकी वजह से डॉक्टर रिजवान को शहीद कर दिया गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, वो भी इंशाल्लाह दोबारा खुलने वाले हैं। अजीजा ने मन, ये मैं आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये ज्यादा अरसे चलने वाले नहीं है, क्योंकि पैसे इनके पास खत्म होते जा रहे हैं। पैसा हो निश्ता निश्ता, बिल्कुल इनके पास पैसे बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। और ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान से भागने का मुसलसल प्रोग्राम, इन्होंने मुस्तकिल प्लान बनाया हुआ है। इस्लामाबाद की एम्बेसी से मुझे खबरें पहुंची हैं, बैरूनी एम्बेसी से, एम्बेसी के अंदर से मुझे ये खबरें पहुंची हैं, फॉरनर्स ने मुझे खबरें पहुंचाई हैं कि ये वेस्टर्न डेस्टिनेशन के ऊपर सब के सब जाने का प्लान बना के बैठे हुए हैं। ये सिर्फ आखिरी आखिरी हरमे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर को जो है वो ब्लैकमेल हुआ हुआ है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये जराए दावा कर रहे हैं, ये बात भी खबर, इसका मतलब है कि सच साबित हो गई है कि इतना ज्यादा ब्लैकमेल हुआ हुआ है, शरीफों का नौकर हुआ हुआ है, कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक सिर्फ इकलौता ये यूनिफॉर्म पर्सन था जिसने हमायत भरी कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिजाइन का मुतालबा किया जाए, और DGISI साथ मिला हुआ है। फौज के जर्नैल तक इनके साथ नहीं है और इनकी इंफॉर्मेशन निकाल के बांट रहे हैं। अजीजा ने मन, जो एक खतरे वाली बात है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो बाजवे बगलोल ने जो गदर किया, और जो आसिम मुनीर चाचू विस्की जारी रखे हुए है इस मुल्क के साथ, जिसमें इन्होंने डॉलर्स हमारे खत्म कर दिए हैं, उसमें इन लोगों ने बराह रास्त इनकी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान का दिफा जो है वो कमजोर हो गया है, शदीद कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिन डॉलर्स दे के इन्होंने जो है वो इनकी जो सबमरीन्स हैं, अगोस्टा क्लास सबमरीन्स जो इन्होंने फ्रांस से ली थी, उनकी बैटरीज चेंज होनी थी, क्योंकि उनकी बैटरी लाइफ खत्म हो गई है। वो फ्रांस वालों ने देने से इनकार किया, ग्रीस से ये लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे हिंदुस्तानी दरमियान में कूद पड़े, क्योंकि इनके पास पैसे तो इन्होंने बचा के जरूर रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने दरमियान में कूद के दरमियान में कूद के वहां से अगस्ता क्लास सबमरीन्स की बैटरीज जो हैं वो नहीं आने दी वहां पे। अब ये उन बैटरीज को जो है वो रीसर्विस करा रहे हैं, उसको भी रोकने की जो है वो इंडियंस कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, सिर्फ इसलिए कि बाजवे बगलोल और आसिम मुनीर जैसे लोगों ने हमारा दिफा कमजोर कर दिया, नहीं तो किसी की क्या मजाल थी और जरूरत थी कि हमने पैसे भी बचा के हमारी नेवी ने रखे हुए, और नेवी पैसे भी दे रही है, डॉलर भी दे रही है, उसके बावजूद ये काम नहीं होने देते। लेकिन दूसरी तरफ बाजवे बगलोल की वजह से और आसिम मुनीर चाचू विस्की की वजह से जो डॉलर हमने हंगूर क्लास सबमरीन्स 6 नई चाइना से हम बनवा रहे थे, पिछले साल अगस्त में आनी थी, वो इन्होंने अगस्त में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया अप्रैल के अंदर, और उसके बाद से हमारे जो है वो पैसे लोगों ने भेजने, रेमिटेंसेस बंद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी पाकिस्तान की, जिसकी वजह के ऊपर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और पाकिस्तान का दिफा चल रहा था, और बाजवे बगलोल और आसिम मुनीर विस्की की वजह से हैंगोर क्लास सबमरीन भी आपकी पहली जो डिलीवर पिछले साल अगस्त में चीन आपके दोस्त ने करनी थी, वो भी नहीं कर रहे। ये अपने दोस्त चीन को नाराज कर रहे हैं, ये अमेरिका तक के साथ पंगा ले रहे हैं, ये सऊदीज और अमारातीज को खास तौर के ऊपर तंग कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ कहता है कि हाउस ऑफ शरीफ के बड़े करीबी तल्लुकात हैं और शाही खानदानों के साथ। ये अमृतसर के फुल्लावाला, दुल्ले फुल्लेवाला के बच्चे बता रहे हैं कि ये शाही खानदान के बच्चे हैं, ये इन लोगों ने भट्टियों में अपने लोगों को झुंसा हुआ है। वो भी आप इसरार मलिक साहब का इंटरव्यू जो है, इसरार मलिक कह रहा हूँ, उसके
भाई साहब का इंटरव्यू लास्ट जरूर सुनिएगा। उसके अंदर अगर आपको ये बात वाजे तौर के ऊपर लिखी शाहीन साहब करते हैं कि जनाब इन लोगों ने तो लोगों को भट्टियों के अंदर धंसा है, ये तो वो बदमाश फैमिली है। और ये शाही खानदान से कहते हैं $10 बिलियन आएगा। उमर खयाम साहब की खबर है कि उन्होंने शट अप कॉल दी है, यही अल्फाज हैं। और उमर खयाम साहब को मैं काबिल एतबार इस मामले में समझता हूँ। गल्फ कंट्री से जो खबरें आती हैं, उन्होंने खबर दी है जनाब कि शट अप कॉल मिली है नवाज शरीफ को। ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, शट अप कॉल मिली है नवाज शरीफ को सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ से कि अगर तुम शाही मेहमान आना चाहते हो तो एक शर्त है सिर्फ, वो शर्त ये कि तुम वापस पाकिस्तान नहीं जाओगे किसी भी सूरत। ये हमें गारंटी शर्तिया दो तो तुम्हें शाही मेहमान बुला लेंगे। आगे से शट अप कॉल मिल गई अजीजा ने मन। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ तशवीशनाक है, कुछ हौसला अफजा है। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी अजीजा ने मन। असल कहानी ये है, जो डर गया वो मर गया। और इंशाल्लाह जीत अवाम की और आइन की होगी। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।